ऊंचाई पर काम करना ये सुनने में जितना एडवेंचरस लगता है ना, असल में उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। तो आज हम इसी हाई रिस्क काम से जुड़े कुछ बेहद जरूरी सख्त नियमों को समझेंगे। वो नियम जो ये पक्का करते हैं कि दिन के आखिर में हर कोई सेफली अपने घर पहुंचे। जरा इस नंबर को देखिए, 1.8। इसे याद रखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक कह सकते हैं कि एक लक्ष्मण रेखा है। एक ऐसी लाइन जो सेफ्टी और खतरे के बीच खींची गई है। हाँ बिल्कुल, 1.8 मीटर। अब सोचिए ये कितनी ऊंचाई है, करीब करीब एक आम दरवाजे जितनी। और इतनी सी मामूली सी लगने वाली ऊंचाई से गिरना भी जानलेवा हो सकता है। और पता है, यहीं से, इसी एक नंबर से सारे नियम कानून शुरू होते हैं। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। किसी के भी ऊपर चढ़ने से पहले ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आखिर हम बात किस तरह के रिस्क की कर रहे हैं, खतरे हैं क्या क्या। तो ऑफिशियली इस ऊंचाई पर काम का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। कोई भी काम जो 1.8 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर किया जा रहा है और जहां गिरने का थोड़ा सा भी, जरा सा भी खतरा है, उसे ही वर्क एट हाइट माना जाता है। और देखिए, ये नियम सिर्फ कोई बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के लिए नहीं है। ये स्कैफोल्डिंग पर काम करने वालों पर, सीढ़ियों का इस्तेमाल करने वालों पर, किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म या छतों पर, मतलब रोजमर्रा की बहुत सी सिचुएशंस में लागू होते हैं। तो खतरा नंबर 1, सबसे सीधा और सबसे बड़ा, ऊंचाई से गिरना। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। खतरा नंबर 2, ऊपर से गिरती हुई कोई भी चीज, कोई टूल, कोई मटेरियल जो नीचे खड़े किसी भी इंसान के लिए जानलेवा बन सकता है। और फिर आता है खतरा नंबर 3, एक ऐसा रिस्क जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। वो है स्ट्रक्चर का ही ढह जाना। मतलब जिस चीज पर खड़े होकर काम हो रहा है उसी का कोलैप्स हो जाना। और ये सिर्फ इंसानी गलती से नहीं, बल्कि मटेरियल या इक्विपमेंट के फेल होने से भी हो सकता है। तो सवाल ये है कि इन खतरों से बचा कैसे जाए? इसका जवाब मजे की बात है, ऊपर हवा में नहीं है, बल्कि नीचे जमीन पर है, बिल्कुल पक्की तैयारी में। तो चलिए देखते हैं कि ये तैयारी आखिर है क्या। देखिए, काम शुरू होने से पहले ये एक ऐसी चेकलिस्ट है जिसमें कोई भी ढील नहीं दी जा सकती। सबसे पहली चीज, एक वैलिड वर्क एट हाइट परमिट होना ही चाहिए। दूसरा, ये कंफर्म करना कि जो भी स्कैफोल्ड या प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है वो अप्रूव्ड है। तीसरा, सीढ़ी की कंडीशन चेक करना कि वो मजबूत है, सही से लगी है। और आखिर में नीचे के पूरे एरिया को वार्निंग साइन लगाकर घेर देना, यानी बैरिकेडिंग करना, ताकि कोई भी अनजान व्यक्ति वहां ना आ पाए। और यहीं पर एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल का सिस्टम काम आता है, स्कैफोल्ड टैगिंग सिस्टम। अगर आपको ग्रीन टैग दिखे तो इसका मतलब है सेफ फॉर यूज, आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर रेड टैग लगा है तो उसका सीधा सा मतलब है अनसेफ, डू नॉट यूज। उस पर चढ़ना सख्त मना है ना? एकदम सिंपल और क्लियर। चलिए अब हम जगह की सेफ्टी से आगे बढ़कर उस वर्कर पर फोकस करते हैं जो ऊंचाई पर काम कर रहा है, और बात करते हैं उन चीजों की जो उसकी अपनी पर्सनल लाइफलाइन है। ये है वो मैंडेटरी पीपीई चेकलिस्ट, मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिनके बिना ऊंचाई पर जाने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। सबसे पहले सेफ्टी हेलमेट, वो भी चिन स्ट्रैप के साथ ताकि वो गिरे ना। फिर फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस, साथ में शॉक एब्जॉर्बर वाला डबल लैनियार्ड जो गिरने के झटके को सोख लेता है। और हाँ, एंटी स्किड सोल वाले सेफ्टी शूज ताकि ग्रिप बनी रहे। और हाँ, एक नियम जो गांठ बांध लेने जैसा है, सेफ्टी हार्नेस को हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक सर्टिफाइड एंकरेज पॉइंट से ही जोड़ना है। सोचिए, हार्नेस पहना तो है, लेकिन अगर वो किसी कमजोर जगह से बंधा है तो उसका कोई फायदा नहीं, वो बिल्कुल बेकार है। तो ठीक है, सारी तैयारी हो गई, पीपीई भी पहन लिया गया। अब बात करते हैं उन रूल्स की जो तब फॉलो करने हैं जब कोई असल में ऊंचाई पर है, काम कर रहा है। यहाँ कुछ डूज और डोंट्स हैं जो एकदम क्लियर हैं। क्या करना है? चढ़ते या उतरते समय हमेशा 3 पॉइंट कांटेक्ट रखना है, मतलब 2 हाथ 1 पैर या 2 पैर 1 हाथ हमेशा सतह के कांटेक्ट में रहें। अपने टूल्स को टूल लैनियार्ड से बांध कर रखें। और क्या बिल्कुल नहीं करना है? प्लेटफॉर्म को कभी भी ओवरलोड ना करें। ऊपर से कोई भी चीज, कोई भी टूल नीचे फेंकना सख्त मना है। और सबसे जरूरी बात, अगर तबीयत ठीक नहीं लग रही, थकान है या चक्कर आ रहे हैं तो काम करने का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। और हाँ, सिर्फ इंसान और मशीन ही नहीं, मौसम का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर तेज बारिश हो, बहुत तेज हवा चल रही हो या फिर विजिबिलिटी कम हो
मतलब ठीक से दिख ना रहा हो तो काम तुरंत रोक देना है। सेफ्टी हर चीज से पहले आती है। अब हम आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी, सबसे अहम नियम पर, एक गोल्डन रूल जो बाकी सभी नियमों का निचोड़ है। तो इस बात को हमेशा याद रखना है, अगर वर्क परमिट नहीं है, अगर सही पीपीई नहीं पहना है या जिस प्लेटफॉर्म पर काम करना है वो सेफ नहीं है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है, काम नहीं होगा। फुल स्टॉप। ये एक ऐसा फैसला है जिस पर कोई बहस नहीं हो सकती, कोई समझौता नहीं हो सकता। आखिर में बस एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, सेफली घर वापस जाने से ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है? शायद कुछ भी नहीं। और यही एक सोच हर सेफ्टी रूल के पीछे की असली वजह है।